वेलकम साथियों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाए हैं। और जितने भी आपके साथी हैं उनसे बिहार बोर्ड की अगर तैयारी करना चाहते हैं उनसे बोलिए कि संघर्ष क्लासेस को ज्वाइन करें। और टॉप जो 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर से जो है हम लोग चुन कर लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसको देखिए और 10 मिनट में जो होगा ये आपका पूरा हो जाएगा। और कम समय में जो होता है एक एक चैप्टर वाइज जो है हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका मार्क्स जो हो जाएगा 400 या 450 के जो पार भी चला जाएगा। चलिए तो हम लोग बिना देर किए हुए ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 1 का ग जो चैप्टर है, ग चैप्टर जो है उसको हम लोग उसमें वहाँ से ऑब्जेक्टिव लिए हैं। इसमें से किताब के अंदर से भी और किताब के एनसीईआरटी बुक के ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है उसका भी सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है आपके चेरापूंजी, मौसिनराम और मध्य प्रदेश दीघा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसिनराम। मौसिनराम में जो होता है विश्व में सबसे, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश होता है। ठीक है, यह मौसिनराम जो है मेघालय में है, याद रखिएगा। मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पेयजल को संचित करने के लिए क्या बनाया जाता है? राजस्थान में पेयजल को संचित करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टांका। ठीक है, और टांका बनाया जाता है जो कि पेयजल के लिए ये छतों पर या फिर आंगन में बनाए जाते हैं राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, जबकि बाहर की तरफ अगर देखा जाए, बाहर की तरफ खेतों की सिंचाई करने के लिए तो उसके लिए खदीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि बाहर जब पेयजल के उपयोग न करके खेतों की सिंचाई के लिए पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा खदीन। ठीक है, लेकिन अगर पेयजल के रूप में पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा? टंका बनाया जाता है, जो जहाँ पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, इंदिरा गांधी नहर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, नहर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है ना, राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। और ये सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाए, ऑप्शन दिया गया है सोन नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी और गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत जो हुआ था 1874 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया बहुउद्देशीय परियोजना था, जो कि 1874 ईस्वी में शुरू किया गया था। किस नदी पर बनाया गया था? तो सोन नदी पर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों तो इसका ऑप्शन दिया है भागलपुर, बांका, रोहतास और मुंगेर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो रोहतास जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की कौन सी नदी अनुपातिक दृष्टि से योग्य जल भंडारण का उपयोग योग्य जल का भंडारण सबसे अधिक रहती है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की वो कौन सी ऐसी नदी है, ठीक है, जिसमें उपयोग योग्य सबसे अधिक जल का भंडारण होता है, अपने कुल जल का सबसे अधिक रखती है। तो याद रखेंगे ताप्ती नदी। कौन सी नदी होगी? ताप्ती नदी सबसे अधिक जो है उपयोग योग्य जल का भंडारण करती है अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में जल का भंडारण कितना प्रतिशत था? स्वतंत्रता के समय भारत में जल का भंडारण कितना प्रतिशत था? इसका ऑप्शन दिया है 174 अरब घन मीटर, 18 अरब घन मीटर, 10,000 घन मीटर और 532 अरब घन मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 118 अरब घन मीटर। कितना हो जाएगा? 18 अरब घन मीटर स्वतंत्रता के समय भारत में जल का भंडारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मृदु जल का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में संचित है? भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल के रूप में संचित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मृदु जल का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत अगर पूछेगा तो 25%, लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में चला जाता है तो याद रखिएगा 20%। कितना प्रतिशत? 20। जो वर्षा जल होता है उसका 20% जो जल होता है वह चला जाता है वायुमंडल में। कितना? 20%। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत में चला जाता है तो उसका आंसर होगा 22%। ये तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मृदु जल का कितना प्रतिशत भूभाग भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में संचित है? 25% आंसर सही है। अगर वायुमंडल में वर्षा का जल कितना प्रतिशत देता है? 20% सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा जल का कितना प्रतिशत जो है वह भूमि के अंदर चला जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा 22%। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जल गोलार्ध किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल गोलार्ध का। जल गोलार्ध किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस वाले भाग में हम लोग देखेंगे, ये वाला भाग जो होता है सबसे अधिक जल इसी में पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि इस वाले क्षेत्र में स्थल वाला भाग होता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं जलीय गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? जलीय गोलार्ध, ठीक है। तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे अधिक भूमिगत जल भारत के किस राज्य में है? सबसे अधिक भूमिगत जल भारत के किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो होता है भूमिगत जल जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2025 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भारत में कितना हो जाएगा, ठीक है। 2025 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भारत में कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1342। इसका आंसर हो जाएगा 1342, ठीक है। याद रखिएगा 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति। दोस्तों ये जल की मात्रा जो है काफ़ी घटती जा रही है, ठीक है, इसलिए 2025 में हो जाएगा मात्र प्रति व्यक्ति जो है 1342 घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, इसको याद रखना है। और ये हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है देश को समर्पित किए हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और ये राज्य पूछेगा तो कौन सा राज्य पे होगा? गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर है, ये भी याद रखेंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे है, ठीक है। महानदी कहाँ पे है? महानदी किस है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो ये भी आप याद रखिएगा उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से बनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान के समय में भारत में कुल विद्युत लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों इसका आंसर गलत हो गया था, ये 24% नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 22% होगा। इसका आंसर कितना होगा? 22%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान तथा महाराष्ट्र के जल में किसकी मात्रा की वृद्धि हुई है? राजस्थान और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान और महाराष्ट्र में पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको जवाब देना होगा, ठीक है, फ्लोराइड का, ठीक है। किसका? फ्लोराइड का। राजस्थान और महाराष्ट्र के जल में किसकी मात्रा की वृद्धि हुई है? तो फ्लोराइड का, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार और पश्चिम बंगाल में जल की मात्रा में किसकी वृद्धि हुई है? बिहार और पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो याद रखेंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक की मात्रा बिहार और महाराष्ट्र में क्या हुआ है? उसमें जल की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोस्तों ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान महाराष्ट्र में तो आंसर होगा फ्लोराइड, लेकिन अगर बिहार और पश्चिम बंगाल में पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बृहद क्षेत्र में, ठीक है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा ग्रह कहेंगे? नीला ग्रह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 96.6%। कितना हो जाएगा? 96.6%। इसका आंसर हो जाएगा 96.6%। याद रखिएगा कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में स्थित है? 96.6%। कहीं कहीं पे 96.5 भी दिया हुआ है, तो आंसर वो भी सही हो जाएगा, गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये सभी आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था देश के बांधों को ये भारत का क्या है? मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जो है एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यानी कि ये जो आपको वीडियो है एनसीईआरटी के साथ साथ किताब के अंदर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक जो है मार्क्स प्राप्त करने के लिए जो है इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो याद रखेंगे प्राणियों के शरीर में जो होता है 65% जल की मात्रा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण से बढ़ा हुआ है? तो ये याद रखेंगे, कुछ समय पहले हमने इसको बताया था कि आर्सेनिक के कारण जो है, किसके कारण? आर्सेनिक के कारण जो है ना, अति जल दोहन की तत्वों की संकेंद्रण बढ़ा हुआ आर्सेनिक के कारण, ठीक है, याद रहेगा। ये किसी एक चैप्टर का भूगोल का, ठीक है, भूगोल का चैप्टर नंबर गॉड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। ये जरूर ही आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से हमेशा पूछता है एग्जाम में, फाइनली बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और थैंक यू देखने के लिए।